हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक जो गिरावट देखने को मिली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर किया होगा, क्योंकि काफ़ी प्रिडिक्टेबल मार्केट था कि हाँ यहाँ से बार बार अपने को सपोर्ट जोन पे ले जा रहा था, फिर मतलब सॉरी रेजिस्टेंस जोन पे ले जा रहा था बार बार। देखो एक बार मैं तुम्हें वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, देखना। देखो जो मार्केट में एक गिरावट आई थी, तुम देख रहे हो कैंडल की ये जो ऊपर से, पहले देखो ये जो कुछ नोटिस कर पा रहे हो एक पैटर्न, क्या पैटर्न, ये जो विक का है धीरे धीरे देखो, यहाँ विक का बिल्कुल छोटा छोटा साइज था, फिर यहाँ पे विक का साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। ये देख रहे हो, यहाँ बड़ा हुआ, फिर इसमें बड़ा, और फिर एक ही जोन हो गया था। इस पर मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन मार दिया था, 3 बार। तो एक प्रिडिक्ट लग गया था कि मार्केट में एक बार गिरावट तो आने वाली है, लेकिन इतना लंबा नहीं सोचा था कि यहाँ तक आएगी। लेकिन हाँ, एक रिट्रेसमेंट का प्लान जरूर किया था कि हाँ हमें एक रिट्रेसमेंट बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। और मैंने वो बताया भी था, लगाया भी था कि एक तो देखो मेन मेरा जो टारगेट था वो ये था, जो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, और बेसिकली उसने उसको डन किया, अच्छे से डन किया। और हाँ, अगर आप ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं जानते तो आप मेरे पीछे की वीडियोस हैं, उसे मैंने बहुत से टॉपिक समझाए, कुछ मैं समझा देता हूँ डेली, तो आप उसमें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी एक मैंने कल कमेंट देखा था, उसमें बोला था कि आप लिक्विडिटी को एक्सप्लेन कर दीजिए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे। उसको मैं कल की वीडियो में कर दूंगा, आज थोड़ा क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो इसका थोड़ा डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं कल मैं डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम मार्केट का अपना वीकली वाइज देखें तो चलिए पहले वीक की कैंडल देखते हैं। फिलहाल में वीक का बायस देखो, मैं तुम्हें बताऊं असल में अभी मार्केट के बायस तो अप के हैं, लेकिन अब जो जिनका ये पैसा डूबा है, जो लिक्विड हुए हैं, जो मतलब बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे, कोई मतलब जो बिलियन डॉलर्स में करते थे इसमें, तो जो लिक्विड हुए हैं अब वो जाएंगे किसी बैंक से पैसा लेंगे, लिवरेज उठाएंगे, फिर इसमें पैसा डालेंगे। लेकिन वो अब तब तक नहीं डालेंगे जब तक उन्हें बिटकॉइन सस्ते पे नहीं मिलेगा। जैसे तुमने एक बात नोटिस की होगी, जब कभी भी कोई तुमने देखा हो कोई चीज़ सस्ती महंगी हो जाती है, जैसे मान ली हाल फिलहाल के उदाहरण ले लो, कोई सब्जी महंगी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको खरीदना अवॉइड करने लगते हैं, कम कर देते हैं। वो फिर कब खरीदते हैं, जब उसकी क्या होता, प्राइस रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है। ऐसे ही मार्केट का सीन है। अभी देखो मार्केट बहुत ज़्यादा वो है, कहना चाहिए ओवरबॉट है, तो मार्केट में बाइंग तो आनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग आनी है, लेकिन बाइंग आएगी कब से, थोड़ा इसको नीचे आने का वेट करना है अपन को। अगर वनडे पे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें अच्छे बाइस दिख रहे हैं नीचे साइड कि मार्केट कहाँ तक टैप कर सकती है। देखो इसने इस एफबीजी को धड़ाक से टैप कर दिया था, ठीक है। और ये कि अगर लिक्विडिटी ले ले साथ में, अगर इसको पूरा ये जोन है ना, ये अगर इसको टैप कर दे तो मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब फिर देखने को मिलेगी हमें एक अच्छी बाइंग, समझे बात को। फिर हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है। बाकी फ़िलहाल के लिए अभी यार ऊपर के साइड मतलब अप साइड के बायस मत देखिएगा, कोशिश करिएगा कि मैं बायस डाउन साइड के ही रखूँ, तो उससे प्रॉफिट ही रहेगा। फिलहाल के लिए देखो वीकली का तो डाउन साइड का मेरा ट्रेंड है कि डाउन साइड में प्लान करूँगा। लेकिन बात यह है कि ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा यहाँ से मार्केट धक्क से ऐसे नीचे आ जाएगी, ये नहीं होगा। देखो मार्केट गिरेगा, वो मैं बता रहा हूँ, मार्केट पहले लेगा रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट लेगा ये जो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, साथ में देखो तीन चीज़ें देखो, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज, मतलब 2 देखो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, साथ में 2 एफबीजी एक साथ हैं, इस साइड का भी इस साइड की, मतलब बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये एक हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और यहाँ से फिर हमें अगर हम वीकली का अपना देखें, जैसे अप आई है और फिर यहाँ से डाउन गई थी हल्का सा, और फिर अब जो रिट्रेसमेंट मिल रहा है, ये रिट्रेसमेंट जाएगा इस बीपीआर को अकॉर्डिंग टू बायस, इसको टैप करें, देन हम अपने नीचे का मूव हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे घुस जाना एकदम से कि हाँ मार्केट तो डाउन है, डाउन घुस जाना, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ तुम कहना चाहिए स्कैल्प ट्रेड निकाल सकते हो, ये कर सकते हो, वो चल जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार इथीरियम को चेक कर दें। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिटकॉइन को देखो, तुमने देखा था सब कैसे गिरे थे क्रिप्टो, क्योंकि बिटकॉइन गिरेगा तो कोई नहीं अपने आप को होल्ड कर पाएगा, क्योंकि इसकी बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर की वो है मार्केट, कोई छोटा मोटा मार्केट थोड़ी है। एक बार इसमें देखते हैं, इथीरियम को एक बार चेकआउट तो कर ही लेते हैं। इसमें सेम ही, इसकी भी सेम कंडीशन, लेकिन इसकी थोड़ा, एक सेकेंड, हाँ देखो इसकी भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसकी थोड़ी अभी कायाकल्प दूसरी है। कुछ इस प्रकार की है कि देखो इसने इसको जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था, इसने इसको टैप किया,
और मार्केट ने अब अपसाइड मूव दे दे, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन भी उठ रहा है। अब इसका भी सेम सीन है, सेम ऐसा है कि अगर मार्केट को अब जाना है तो इसका तो ये बहुत बड़ा एफवीजी बना ही है, कहना चाहिए बना दिया है। सो फिलहाल के लिए इसको टैप करें और एक साथ में ये मिटिगेशन ब्लॉक भी यहाँ पे बन रहा है, तो इसको तो टैप हो गया है, तो लेकिन अभी फिर भी थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा अच्छे से टैप करे, देन मार्केट नीचे जाए। देखो बायस तो नीचे ही के हैं, वीक के बायस। जब तक ये लिक्विडिटी, ये जो विक बना दी ना इतनी लंबी, ये कंप्लीट करे, इसको फिलअप करे, नहीं तो ये कहना चाहिए लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट हो जाएगी। तुम 1 मिनट पर टाइम फ्रेम जाओगे तो ऐसी रैली दिखेगी खड़ी, समझ रहे हो? कैंडल तुम्हें सीधी धड़ता धड़ता ऐसी कुछ इस प्रकार की बनी हुई दिखेंगी, जिसपे मतलब वो होती है लिक्विडिटी वाइड हो जाता है। सो फिलहाल के लिए अपना ओवरऑल ये एनालिसिस रहने वाला है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, लेकिन ज़्यादा मत ले, थोड़ा सा रिट्रेस ले, देन अगेन डाउन पुश करे अपने आप को, और फिर वहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिले। क्योंकि देखो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको फ़ायदा कब होता है? जब वो थोड़ा माल सस्ते पे खरीदेंगे। अब तुम इतने महंगे पे खरीद लोगे तो मान लो 2-5 हज़ार 10 हज़ार पॉइंट मिल भी गया ना, तो 1-2% का क्या ही करेंगे। और मार्केट देखो, तुम्हें भी पता है बिटकॉइन पर डे, जो ये कॉइन है क्रिप्टो करेंसी, पर डे 2-3% मूव कर ही देते हैं, 4% हो जाता है, उस दिन तो कर दिया 10% सीधा सीधा, समझ रहे हो? तो ये होता रहता है, क्रिप्टो का कोई नहीं है, तो उनके लिए इसमें मूव करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा मूव ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। लेकिन हाँ, उसमें लिक्विडिटी भी बहुत जल्दी होते हैं वो, जो कि रिसेंटली हुआ। वो एक मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि तुम्हारा ये फंडामेंटल एनालिसिस कुछ निकले, ट्रंप का था, ट्रंप बोल रहा था कि मतलब एक मीम था कि तुम्हारा फंडामेंटल एनालिसिस मेरे एक ट्वीट के आगे कुछ निकल लेगा, सब धरा का धरा। और सही बात है। खैर ये सब बातें तो होती रहती हैं। बाकी आप वो मेरी सीरीज़ तो देख ही रहे होंगे जो मैं चला रहा हूँ अभी। आप मेरी सीरीज़ तो चेकआउट करी होंगे जो मैं अभी चला रहा हूँ, क्या था उसका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स, उसकी सीरीज़ चल रही है। उस पर अगर आप जल्दी मतलब कुछ रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं कल मंडे को अपना पर डे के एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।